तू शेर तो मैं सवा शेर, यही तो चल रहा है गोविंद सिंह डोटासरा में और मंत्री दिलावर में। एक दूसरे को बयानबाजी में ये भूल गए कि हम कहां बैठते हैं, किस पद पर बैठते हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से राजस्थान की राजनीति गर्त में जा रही है। चलिए करते हैं चर्चा विस्तार से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा। आपके साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, हाल ही में दिलावर साहब ने जो तीखा बयान दिया है अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए, यानी कि किरोड़ी जी को बचाने के लिए, वो फ्लो में इतना बह गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि पास में एक महिला अधिकारी भी उनके साथ बैठी है और वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि हमारी जनता एक बार फिर से सुन ले वो बयान। हालांकि सोशल मीडिया पर तो आपने सुना ही होगा, आप देखिएगा इस वीडियो को, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पूरे प्रकरण पर? देखो, ये वैसा ही है जैसा एक वेश्या पतिव्रता का आरोप लगाते हैं। कल भ्रष्टाचार के में आकंठ रूप से डूबे थे, तो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि डोटासरा जी बेईमान और बेशर्म है और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा सोने की तरह खरे हैं। उनके ऊपर कोई भी आरोप टिकता नहीं है और उनके जो डोटासरा जी जो आकंठ रूप से भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं, उससे उनकी राख हटाने के लिए इस प्रकार की ओछे हथकंडे अपनाते रहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी कर रहा हूं, ये वैसे ही जैसे कि वेश्या पतिव्रता पर आरोप लगाती है। बताइएगा सर, लोग आलोचना कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री होने के नाते एक जो लेवल आपको बनाकर रखना चाहिए था भाषा में, वो पूरी तरीके से गायब है। ना पास में बैठी हुई महिला का भय है, ना सामने बैठी हुई मीडिया का भय है। आलोचका को तो क्या ही कहना, क्या कहेंगे? देखिए, विवादों के मास्टर ने विवादों के हेडमास्टर पे आरोप लगा दिया। ये ऐसा है जैसे विवादों का ही कंपटीशन हो रहा हो। गोविंद सिंह डोटासरा जो एक वक्त पर नाती का बाड़ा से लेकर किन किन बातों के लिए फेमस हुए थे, वो सबको पता है। उन पर अब इस तरह का आरोप मदन दिलावर पे मदन दिलावर ने लगाया है, जो भी विवादों के मास्टर है। लेकिन बयान में कितनी नैतिकता होनी चाहिए, भाषा में कितनी संयम होना चाहिए, ये इन दोनों को ही नहीं पता है। सच बात तो ये कहना कि बाबा पर आरोप लगाना ऐसा है जैसे किसी पवित्र इंसान पर आरोप लगाया हो, मैं तो उस वर्ड को भी नहीं बोल सकता। तो ये किस लेवल पे जा रही है राजनीति, ये समझना होगा। किस लेवल पे जा रही है बयानबाजी, ये समझना होगा। किसी को खुश करने के लिए सही या हेडलाइन बनाने के लिए सही, जिस किसी भी मोटिव के लिए आप इस तरह के बयान देते हो, ये कहां तक सही है, ये देखना होगा। क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है, उस माहौल में राजनीति दो तरह से देखी जा रही है। एक, जो इस तरह से बयानवीर हो जाते हैं कि कोई लेवल नहीं देखते, गद्दार को कोरोना, नाकारा, निकम्मा, अभी हाल ही में इन्होंने क्या बोल दिया, वैश्या, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ एक राजनीति ऐसी भी है कि इतने भारी भरकम आरोप का जवाब पितातुल्य से देते हैं। रविंद्र सिंह भाटी वाली राजनीति भी है। तो हर कोई पायलट नहीं बन सकता, हाथी नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो ये दो तरह की राजनीति राजस्थान में पैरेलली चल रही है और राजस्थान की जनता उनको देख रही है। शायद मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों की आलाकमान को भी अपने दूर के कैनवास से और राजनीतिज्ञों को भी इन चीजों को देखना चाहिए कि भाषा की संयम रखने वाले सचिन पायलट और भाषा का संयम रखने वाले रविंद्र सिंह भाटी नफरती लैंग्वेज ही नहीं, नफरती एटीट्यूड को भी खत्म करके राजनीति करने वाले इन दोनों शख्स को कितनी मोहब्बत, कितना प्यार मिल रहा है, कितनी लोकप्रियता मिल रही है, ये आपको देखना चाहिए। और जो अल्प समय की लोकप्रियता, हेडलाइन पाने के लिए छिछले दर्जे का हद पार कर रहे हैं, उनको क्या पॉपुलैरिटी मिल रही है, कि ये कंपेयर कर लीजिए। एक फहरिस्त आपके पास गोविंद सिंह डोटासरा, मदन दिलावर, ज्ञानदेव आहूजा ऐसी है
दूसरी फहरिस्त आपके पास ऐसी है जिसमें सचिन पायलट, रविंद्र सिंह भाटी टाइप के नेता आते हैं। किसको ज्यादा लोकप्रियता मिल रही है, कौन ज्यादा जनता के दिलों तक पहुंच रहा है, ये आप खुद भी तय कर सकते हैं। और आप समझ सकते हैं इससे कि ये बहुत उल्टे तरह से बयान देने वाले पार्टी को गर्त में ले जा रहे हैं, या भाषा का संयम रखने वाले पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अब आपको सोचना पड़ेगा और ऐसे लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा जो नफरत फैलाते हैं। हालांकि दूसरे पहलू पर मैं ये भी कहूंगा कि कई बार पार्टियों की ऐसे लोग जरूरत भी बन जाते हैं, क्योंकि बांटना जनता को यही करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे आकर, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि 2.5 साल से इन्होंने सिर्फ डोटासरा को गाली बकने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। और क्या मदन दिलावर साहब, आप आजकल क्या बेनीवाल से ट्रेनिंग ले रहे हो क्या? इस तरह के कमेंट्स इसमें आए हुए हैं सेक्शन में। और वास्तव में लोग पूछ रहे हैं कि इन्हें शिक्षा मंत्री किसने बनाया, क्योंकि अरे जो ये कह रहा है कि बेनीवाल से ट्रेनिंग ले रहे हो क्या, भले ही बेनीवाल आलोचना करते हो लेकिन साथ साथ काम भी करते हैं और साथ साथ अपने धरने प्रदर्शन या किसी भी तरह के विरोध से लोगों का काम करवा रहे हैं, काम हो रहा है। तो बेनीवाल से अगर थोड़ा बहुत भी लिया होता रेफरेंस तो शायद कुछ काम भी किया होता, यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगा। लेकिन हाँ, बयानवीर होने में कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी है और एकदम जो लेवल है बयानों का वो बिल्कुल ही निचले स्तर पर। लेकिन ये सरकार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। लोग यही कह रहे हैं कि अगर एक शिक्षा मंत्री 5 साल तक टिके रहे तो बीजेपी बहुत जल्दी और 2 कम अंकों में सिमटने वाले संख्या में आ जाएगी। कहीं ना कहीं भुगतना होगा इसका परिणाम। देखिए, मैं आपको साफ तौर पे बताऊं कि सरकारों को ये अच्छा नहीं है, आदर्श भी नहीं है, लेकिन सरकारों को दोनों तरह के व्यक्ति चाहिए होते हैं। भाषा में संयमित वाला भी चाहिए होता है लोकप्रियता पाने के लिए, और कई कबार जहां कट्टरता से डिवीजन करके वोट की बहुतायत बनाई जाती है, बंटवारा करके वोट की बहुतायत बनाई जाती है, वहां थोड़े कट्टरवादी टाइप के नेता भी चाहिए होते हैं। तो सही पॉलिटिक्स चलाने के लिए दोनों तरह के तराजू को बैलेंस करना पड़ता है, और शायद भाजपा मदन दिलावर को इसी काम के लिए उन्होंने। लेकिन इस तरह की राजनीति का जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आप और हम सब जान रहे हैं इस कमेंट बॉक्स में भी। जनता पर एक ये प्रभाव पड़ता है कि जब डोटासरा इस तरह की राजनीति करते थे तो वो अपने इलाके से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए, उन्हें बाहर का कैंडिडेट लेना पड़ा क्योंकि था ही नहीं उनमें दम। जबकि दूसरी तरफ अच्छी भाषा इस्तेमाल करने वाले सचिन पायलट को देखिए, उनके पिताजी जहां से लड़ते थे उस एरिया में एक साधारण सा युवक खड़ा करके किरोड़ी लाल मीणा के भाई से हरवा दिया, भाई को हरवा दिया उन्होंने। डीसी बैरवा कौन जानता था उनको। ये ताकत है अच्छे स्वभाव की, अच्छी भाषा की, जनता से लगाव की, बार बार जनता के पास जाने की। ये सारे तरीके भी अच्छी राजनीति में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हेडलाइन पाने के लिए छिछले लेवल तक जाने की जरूरत नहीं होती। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि किसका कैसा रिपोर्ट कार्ड जनता बना रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। क्या लगता है आपको कि इस राजनीति के इस निम्नतम स्तर पर उतरकर क्या वाकई में जनता का भला कर पाएंगे ये दोनों जो लड़ाई में इतने ज्यादा बिजी हैं कि सारे हितों को भूल बैठे हैं? लिखिएगा, सोचिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।